नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान और सीधे लेकर चलेंगे आपको खबरों में और बात करेंगे शराबी बना थानेदार। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद हैरान करने वाला और सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस की कथित लापरवाही का फायदा उठाकर एक शराबी खुद थानेदार बन बैठा और पुलिस चौकी की मुख्य कुर्सी संभालकर बाकायदा थानेदारी झाड़ने लगा। आपको बता दें कि यूपी पुलिस अक्सर अपने कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन हापुड़ जिले से जो मामला सामने आया उसने पुलिस की मुस्तैदी और सुरक्षा दावों की पोल खोलकर रख दी है। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दोयमी पुलिस चौकी का है। बताया जा रहा है कि दोयमी पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी किसी काम से या गश्त के लिए चौकी से नदारद थे और पूरी चौकी खाली पड़ी थी। इसी दौरान एक अत्यधिक शराब के नशे में धुत शख्स चौकी के भीतर दाखिल हो गया। चौकी को सूचना पाकर शराबी का हौसला इतना बढ़ गया कि वह सीधे अंदर गया और वहां रखी चौकी प्रभारी की मुख्य कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही शराबी पूरी तरह थानेदार के रंग में रंग गया। वह मेज पर हाथ रखकर ऐसे बैठ गया जैसे वही का असली बड़ा बाबू है। इसी दौरान वहां पहुंचे कुछ स्थानीय लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो वे भी दंग रह गए। शराबी नशे में चूर होकर लोगों पर रौब गालिब करने लगा और अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना का अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पुलिस की गैर मौजूदगी में एक शराबी कानून के रखवालों की कुर्सी का मजाक बना रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हापुड़ पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लोग कानून व्यवस्था और पुलिस की मुस्तैदी पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल, अगर पुलिस चौकी इस तरह भगवान भरोसे खाली पड़ी रहेगी तो क्षेत्रीय सुरक्षा का क्या होगा? अगर कोई गंभीर अपराधी वहां घुस जाता या सरकारी दस्तावेज हथियार के साथ छेड़छाड़ करता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इस मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। साथ ही कुर्सी पर बैठने वाले शराबी के खिलाफ भी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। ये लापरवाही है, जब तो उन्हें बाहर से बंद करना चाहिए था। जेबों में पैन कार्ड, आधार कार्ड पता नहीं किस किस दरोगा जी, तुम्हें इन्हें तो अंदर से भी लगा दिया। कंप्लेंट दिया जो दरोगा जी बाहर को आ जाओ। कहाँ पर? अरे हमारी कंप्लेंट लिख लेते। अरे केस होगा दरोगा जी, एक केस होगा। ऐसी चलना दी गया, इनने सारे डॉक्यूमेंट फाड़ दिए। इनने डॉक्यूमेंट कागज वो पुलिस वालों की लापरवाही। और बनाओ कि कौन सी चौकी है? पन्नापुरी वाली। ये तो खराब है ना, क्या नाम? तो यही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो आपको नजर आ रहा है। तस्वीरों में शराबी चौकी प्रभारी की टोपी लगाकर चौकी प्रभारी की कुर्सी पर बैठा है और फाइलों को इधर उधर करता नजर आ रहा है। सरकारी दस्तावेजों को इधर उधर करता नजर आ रहा है। एक उसने तहरीर या कोई एप्लीकेशन अपनी जेब में निकाल करके रखी है और बाकी कागज़ों को इधर उधर रखता हुआ नजर आ रहा है। लोग उसका वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए इन्होंने तो कागज़ फाड़ दिए और मुंह से उस फाड़ते हुए भी नज़र आ रहा है। तो ये लापरवाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। चौकी प्रभारी चौकी में नहीं है, कोई भी पुलिसकर्मी चौकी में नहीं है, उसका फ़ायदा उठाकर शराबी चौकी प्रभारी बनकर रौब झाड़ रहा है। पेपर लेता है, पढ़ता है, उसे मोड़ता है, फिर अपनी जेब में रख लेता है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी लापरवाही है और इस वीडियो को वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आला अधिकारियों का कहना है कि विभागीय जांच की जा रही, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग वहाँ वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं दरोगा साहब हमारी भी कंप्लेंट लिख लो।
दरोगा जी, अबे इनने तो अंदर से भी लगा दिया। देखिए दरोगा जी ने एक एप्लीकेशन कुछ कागज लिए मुंह से फाड़ करके फेंक दिए दरोगा जी बाहर को आ जाओ। और लोगों को यहाँ पर धमका रहे हैं। कंप्लेंट लिख लेते। अरे केस होगा दरोगा जी, एक केस होगा। दरोगा जी बाहर को आ जाओ। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है। सारे डॉक्यूमेंट फाड़ के इनने, हाँ। चौकी पर कोई नहीं था, ना निगरानी थी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हापुड़ से हमारे संवाददाता अनुज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, सबसे पहले बताइए पूरा मामला क्या है और यह घटना कब की है और कैसे हुई? जी, मैं बताना चाहूंगा हापुड़ देहात थाना क्षेत्र की एक चौकी है। उस शहर में एक युवक नशे की हालत में, चौकी पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था, कहीं गश्त में गए थे, वहीं उनकी कुर्सी पर बैठकर और टोपी लगाकर बैठा रहा। किसी ने युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वायरल इतनी कर दी वो जमकर वायरल हो गई। ये वीडियो 2-3 दिन पुरानी की बताई। ठीक है अनुज, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कानून के रखवालों की कुर्सी का मजाक बनाता है ये शराबी। अब बात करेंगे लापरवाही की हद, बच्चा क्लास में बंद। पूरी खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लापरवाही की बड़ी घटना सामने आई है, जहां प्राइमरी स्कूल में कक्षा 2 के छात्र को क्लासरूम में ही बंद करके स्टाफ घर चला गया। करीब 1.5 घंटे तक अंदर अकेला बंद मासूम चिल्लाता रहा, जिसके बाद बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन तलाश में निकले और ढूंढते ढूंढते स्कूल तक पहुंचे तो बच्चा खिड़की से बिलखता हुआ दिखा। बच्चे का नाम विपिन निषाद है, जिसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। प्राइमरी स्कूल में लापरवाही की हद, कक्षा 2 का छात्र को क्लासरूम में बंद करके चले गए अध्यापक। 1.5 घंटे तक बच्चा क्लासरूम में बिलखता रहा। परिजनों के ढूंढने पर पता चला कि बच्चा क्लासरूम में बंद है, जिसका वीडियो भी बनाया गया। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता शरद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, दर्शकों को बताइए क्या पूरी घटना है। शरद सिंह दर्शकों को बताइए कि क्या पूरी घटना है और कब की घटना है। बच्चे 1.5 घंटे तक स्कूल में बंद रहा है, क्या अभी इसमें क्या अधिकारियों का कहना है? जी राहुल जी, आपको बता दें कि पूरा मामला तिरकोनी विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय वनपुरवा का, जहां स्कूल स्टाफ की लापरवाही खुलकर सामने आई है। बता दें कि क्लासरूम में मासूम छात्र की लगभग 1 घंटे तक बंद रहा। उसके बाद उसे किसी तरीके से बाहर निकाला गया, जिसका किसी ने मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि कक्षा 2 का छात्र विपिन निषाद जब स्कूल बंद होने के काफी देर बाद जब अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसकी जब खोजबीन शुरू किया तो पता चला कि बच्चा स्कूल के एक कमरे में बंद है। परिजन मौके पर पहुंचकर स्कूल के स्टाफ को जानकारी दिए। उसके बाद उसे लगभग 1 घंटे बाद बंद कमरे से बाहर निकाला गया। वहीं बता दें कि इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस संबंध में जब हमें BSA डॉक्टर समीर से बात की तो उन्होंने साफ बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। इस संबंध में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी अमरेश कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि BSA के निर्देश पर मैं मौके पर जाकर उनकी जांच की रिपोर्ट दूंगा। फिलहाल ये स्टाफ की लापरवाही, अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लिया जाता है कि हीला हवाली करके छोड़ दिया जाता है। जी ठीक है सर, से ये बताइए कि अभी बच्चे के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो कौन जिम्मेदारी इसकी लेता? क्या अधिकारियों ने इसकी लापरवाही मानी अध्यापकों की कि वाकई लापरवाही हुई है? बच्चे के साथ 1.5 घंटे तक बच्चा स्कूल में बंद रहा है, अभी बच्चा घबरा जाता, उसको कुछ हो जाता, उसका कौन जिम्मेदार होता?
जी बिल्कुल, बता दें कि काफी गंभीर मामला था, जिसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी हमें हुई है और इस पर सख्त जांच करा के उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि वही बीओ जब खंड शिक्षा अधिकारी ने भी कहा कि बीएसए के निर्देश पर मैं मौके पर स्वयं जाकर पूरे जांच करूंगा और जो जांच की रिपोर्ट होगा वो बीएसए को दी जाएगी। अब देखना यह है कि पूरे कार्रवाई को किस तरीके से लिया जाता है और क्या कार्रवाई की जाती है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पूरे मामले को लेकर बीएसए डॉक्टर समीर क्या कार्रवाई करते हैं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो कक्षा 2 में पढ़ने वाला मासूम 1.5 घंटे तक क्लासरूम में बंद रहा और अध्यापकों की घोर लापरवाही की वजह से बच्चा 1.5 घंटे तक क्लासरूम में चिल्लाता रहा। अब बात करेंगे एसएसपी के नाम फेक अकाउंट भेज रहे फ्रेंड रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया पर खुद को सुरक्षित रखने की तमाम अपीलों के बावजूद साइबर ठग अब वीआईपी और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सरगुजा जिले के सामने आया है, जहां सातिर साइबर अपराधियों ने सीधे जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल को ही अपना निशाना बना डाला। ठगों ने एसएसपी राजेश अग्रवाल की तस्वीर और नाम का इस्तेमाल कर एक फर्जी फेसबुक आईडी तैयार की है और इसके जरिए लोगों को चूना लगाने की फिराक में है। जानकारी के अनुसार ठगों ने एसएसपी की तस्वीर लगाकर हूबहू असली दिखने वाली एक प्रोफाइल बनाई। इस फर्जी आईडी से जिले के संभ्रांत नागरिकों, पुलिसकर्मियों और आम लोगों को ताबड़तोड़ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं। जैसे ही कोई एक रिक्वेस्ट को स्वीकार करता है, ठग मैसेंजर पर चैट शुरू कर देते हैं। बातचीत के दौरान बेहद सादे तरीके से लोगों से उनके मोबाइल नंबर मांगे जा रहे हैं ताकि आगे चलकर उनके साथ किसी बड़ी वित्तीय ठगी या ब्लैकमेलिंग की वारदात को अंजाम दिया जा सके। किसी के द्वारा हमारा आईडी हैक किया गया है और उसके द्वारा हमारे कुछ परिचितों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया। उनके द्वारा पूछा गया कि क्या आईडी आपका है, तो फिर बताया गया कि फर्जी है। तो संज्ञान में इस प्रकार से आया है और हमने उसको बंद कराने के लिए जो प्रोसेस वो भी कर दी है। और आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि वो फर्जी आईडी है जो आपको अभी दिखाएंगे अपने उसमें स्क्रीन में, तो लोग उसमें बिल्कुल भी फ्रेंडशिप अपना रिक्वेस्ट ना स्वीकार करें और किसी प्रलोभन में न फंसे। जल्दी सरकार जल्दी उसको फेसबुक बंद कर देगी। सर उसमें किस तरह से किस लेन देन की बात भी हो रही थी क्या? हाँ, वो कई लोगों से सामान बेचना और ये उस टाइप की बात कर रहा है, किसी का मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो कोई भी उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं। तो स्क्रीन पर आपके दिख रही है वही आईडी है फर्जी जो एसएसपी राजेश अग्रवाल के नाम से बनाई गई है और इसी आईडी के द्वारा साथे ठगों के द्वारा लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही है। जैसे ही कोई एक्सेप्ट करता है उसको मैसेंजर पर चैटिंग शुरू कर देते हैं और उनसे उनकी पहचान और मोबाइल नंबर पूछते हैं। तो कई एसएसपी के परिचित और पुलिस अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई है। अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे प्रेमी संग दूसरी शादी पर हंगामा। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है और हम बात कर रहे थे प्रेमी संग दूसरी शादी पर हंगामा। मुरैना जिला न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंची। महिला के साथ उसकी पहली शादी से हुए बच्चे भी मौजूद थे। इसी दौरान महिला का पहला पति और उसका जीजा भी मौके पर पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते काउसनी हाथापाई में बदल गई। जिला न्यायालय परिसर में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। वहां तैनात पुलिस सुरक्षा गार्ड ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग कराया और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए कोतवाली थाना भेज दिया गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले के तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे बहू का खौफनाक कदम। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के चंदेरी रोड इलाके में
एक 23 वर्षीय पुत्रवधू ने अपने 67 वर्षीय ससुर के प्राइवेट पार्ट पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी पुत्रवधू को मौके से हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महिला सैयदा के 2 मासूम बच्चे हैं और उसका पति शहजाद हरियाणा में रिक्शा चलाता है। घर पर सैयदा अपने बच्चों और ससुर जाकिर के साथ रहती थी। पड़ोसियों और खुद महिला के मुताबिक ससुर काफ़ी समय से उसके साथ छेड़खानी और गलत काम करने का प्रयास कर रहा था। महिला ने इस बारे में आसपास के लोगों को भी बताया था। शुक्रवार को ससुर की हरकतों से तंग आकर मौका मिलते ही महिला ने नाखून काटने वाले ब्लेड से ससुर के गुप्तांग पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और खून से लथपथ बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC बुढ़ाना ले गई, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हम तो घर में तो देख हम जाकर नहीं देखा थे, किसी के घर में ना उसका आवे थे, ना उठा थे, ना बैठा थे। इसके घर में कोई नहीं, मोहल्ले वाला कोई जाकर नहीं झंका था इनके अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो तो हमें पता नहीं। आपको उसने पहले कभी बताया हो? हाँ, पहले तो सबको बतावा थी वो मोहल्ले में बैठ के। क्या बताओ थी आपको? वो कहती मेरी गाल गलत हो रहा, मेरी गाल गलत हो रहा, पर किसी ने उसकी सच्चाई सुनी नहीं। कितने बच्चे हैं इनके? 2 बच्चे हैं, 2 लड़की है। अच्छा, पति क्या करता है इनका? पति रिक्शा चलाने जा रहा, किराए पर लेकर रिक्शा चलाने जा रहा। थाना बुढ़ाना के चंदेरी रोड पर की ये घटना है। PRV द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा अपने ससुर पर उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला किया है, जो ब्लेड काटने वाला उससे हमला किया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में उस व्यक्ति को तुरंत CSC बुढ़ाना लाया गया और गंभीर हालत को देखते उसको जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। तो ससुर के गुप्तांग पर पुत्र वधू ने हमला कर दिया। मुजफ्फरनगर की ये घटना है। छेड़खानी से तंग आकर पुत्र वधू ने उठाया है ये खौफनाक कदम। ससुर के गुप्तांग पर किया हमला। आरोपी महिला हिरासत में है। मुजफ्फरनगर से सनसनीखेज वारदात तस्वीरों में दिख रहा बुजुर्ग खून से लथपथ नजर आ रहा है। बहू का कहना है कि ससुर काफ़ी लंबे समय से उसके साथ छेड़खानी कर रहा था, गलत करने का प्रयास कर रहा था। बहू के बार बार मना करने पर बाज नहीं आ रहा था, तो परेशान बहू ने यह खौफनाक कदम उठाया और उसके गुप्तांग पर हमला कर दिया मौका पाते ही। मोहल्ले वालों का भी कहना है कि अभी तक उसने पड़ोसियों को भी बताया था कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई किसी ने सुनी नहीं। तो बहू ने परेशान होकर ससुर के गुप्तांग पर हमला कर दिया और उसको लहूलुहान कर दिया। चले जाओ वहाँ, अरे एम्बुलेंस में चले जाओ वहाँ। अब बात करेंगे प्रधानाचार्य की हत्या कटघरे में महकमा। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने पूरे शिक्षा विभाग और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बागेश्वर विधानसभा की खरेही पट्टी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज भटखोला के प्रभारी प्रधानाचार्य दयानंद टमटा की आज सुबह स्कूल जाते समय धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसी विद्यालय से जुड़े एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नवल किशोर सोनाडी पर है, जिससे विभागीय कार्रवाई के तहत इसी विद्यालय में समयबद्ध किया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी का वेतन कई महीनों से रुका हुआ था। घटना से ठीक एक दिन पहले आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के दौरान आरोपी और खंड शिक्षा अधिकारी आसाराम चौधरी के बीच तीखी बहस हुई थी। आरोपी के वेतन में देरी के लिए प्रभारी प्रधानाचार्य को जिम्मेदार बताया गया, जिसके बाद अगले ही दिन यह खौफनाक वारदात हो गई। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर शिक्षा विभाग ने तत्काल पुलिस में कोई प्राथमिक
शिकायत क्यों दर्ज नहीं कराई। इसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। वहीं शिक्षा विभाग और पुलिस के अधिकारियों द्वारा मीडिया से दूरी बनाए रखने से भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 283 छात्र संख्या और 17 शिक्षकों वाले इस विद्यालय में हुई इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। प्रधानाचार्य की हत्या के बाद शिक्षकों, ग्राम प्रधानों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन बागेश्वर के जिला अध्यक्ष किशन सिंह मलड़ा ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह केवल 2 कर्मचारियों के बीच का विवाद था या फिर इसके पीछे शिक्षा विभाग की प्रशासनिक लापरवाही और लंबे समय से चल रहा विवाद जिम्मेदार है। इन सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसी बीच अहमदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। अहमदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड। महमूदपुरा इलाके में आग से मची अफरा तफरी। हादसे में 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे अस्पताल में भर्ती। एलजी अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना। आग लगने की वजह जानने को जांच जारी। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड। महमूदापुरा इलाके में आग से मची अफरा तफरी। हादसे में 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे अस्पताल में भर्ती। एलजी अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान जारी। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना। आग लगने की वजह जानने को जांच जारी। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड। महमूदापुरा इलाके में आग से मची अफरा तफरी। हादसे में 8 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे अस्पताल में भर्ती। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।